गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा ये आपका थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 10 का, पेज नंबर 81 पे। सॉइल इरोजन। बेटा सॉइल इरोजन क्या होता है कि मतलब जो टॉप लेयर होती है सॉइल की उसको वो रिमूव हो जाती है, बेसिकली इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड when the fertile layer of the soil which is very light is easily carried away by wind or water from one place to another। वही चीज़ है कि सॉइल इरोजन कब होता है, जब जो फर्टाइल लेयर होती है मीन्स जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जिसे हम टॉप सॉइल बोलते हैं, जो बहुत हल्की होती है और वो हवा या पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसी की वजह से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, सॉइल इरोजन अकर्स ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज़। कई बार जो सॉइल इरोजन होता है वो नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, जैसे फ्लड वगैरह आ जाती है, तो कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। द टॉप सॉइल इज हेल्ड टाइटली टुगेदर बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। व्हेन प्लांट्स आर कट द सॉइल बिकम्स लूज एंड ईजिली कैरिड अवे बाय वाटर और विंड। जैसे कि जो टॉप सॉइल होती है वो अगर उसमें प्लांट्स होते हैं तो वो प्लांट की रूट से बहुत ही टाइटली हेल्ड होती है, बंधी हुई होती है। बट अगर प्लांट्स को कट कर दिया जाता है रूट से तो जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी लूज होती है और ईजिली वो वाटर या विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। वेरियस ऑफ एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल एटसेट्रा आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन। बहुत सारे एजेंट्स हैं, विंड है, वाटर है, ओवर ग्रेजिंग है, जैसे जो जानवर वगैरह ओवर ग्रेजिंग करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो सबसे पहले देखिए वाटर। रिवर्स एंड हैवी रेन्स कॉज सॉइल इरोजन एट एज रनिंग वाटर रिमूव्स द टॉप फर्टाइल सॉइल। क्या होता है कि जो रिवर्स होती हैं मीन्स जो नदियाँ होती हैं या जो मतलब हैवी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जो फ्लो होता हुआ पानी होता है उसके साथ जो टॉप फर्टाइल सॉइल है वो भी रिमूव हो जाती है। दिस टाइप ऑफ इरोजन इज मोर इन हिली एरियाज एज रेन वाटर रशेज डाउन द स्लोप्स एंड washes down the soil of the hills, making the area unfit for cultivation. During heavy rains, the rivers get flooded and the flow of water deposits the soil on other piece of land। क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा बेटा हिली एरियाज़ में ये फैक्टर देखा जाता है, क्योंकि वहाँ जब वाटर आता है ऊपर से नीचे तो वो स्लोप रहता है, मीन्स ऐसे स्लाइड करता हुआ आता है, तो वो अपने साथ जितनी भी सॉइल होती है टॉप सॉइल वो उसको साथ में रिमूव कर लाता है। इसके अलावा जैसे कई बार बहुत बारिश वगैरह हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, उसमें भी जो सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है, मतलब एक लैंड एरिया से दूसरे लैंड एरिया पर जाकर डिपॉजिट हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका विंड। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज द टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ सिमिलर वे एंड कॉजेज सॉइल इरोजन। बेटा जिस तरीके से जो वाटर अपने साथ फ्लो कर ले जाता है सॉइल को, उसी तरीके से जो विंड है, अगर बहुत तेज़ हवा चलती है तो विंड जो होती है वो उसके साथ मतलब जो सॉइल होती है वो विंड के साथ उड़ती चली जाती है और रिमूव हो जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। सच कंडीशंस आर वेरी कॉमन इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया। इस टाइप की जो कंडीशंस हैं वो डेजर्ट एरिया मीन्स रेगिस्तान वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर देखना बहुत ही कॉमन होती है, आमतौर पर हमें वहाँ पर दिखती है। उसके बाद है आपका ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मीन्स जो ये जानवर होते हैं जो जैसे घास मीन्स ग्रास वगैरह होती है ना, इनको ईट करते हैं। When man leaves grazing animals like cattle, goats, sheep, etc. to graze on the some piece of land year after year, the land becomes barren, resulting in soil erosion. Thus, we see that human activities had इंक्रीज द चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन। तो क्या होता है कि जैसे जब लोग होते हैं वो कैटल, गोट और शीप को ग्रेज करने के लिए छोड़ देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उस ग्रेजिंग की वजह से प्लांट्स वगैरह चले जाते हैं, तो जो सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े लूज़ हो जाते हैं और ख़राब हो जाती है सॉइल, या मतलब रिमूव हो जाती है, तो सॉइल इरोजन होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ रहे हैं ये। ठीक है बेटा, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जितना आपको पढ़ाया गया उतना आप होमवर्क में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।